टीका भी लगभग हो गया है इस श्लोक का। संक्षेप में अब थोड़ा श्लोक को देखते हुए, क्योंकि यह अंतिम श्लोक है यहाँ मुख्य विषय का। अंतवंत में देहा नित्य से युक्ता शरीरिण अनाशिनो प्रमेय से तस्माद्यस्व भारत। यहां पर थोड़ा सा विचारे है। अनाशिन नाश कितने प्रकार का है? 4 प्रकार का है। एक श्लोक है विष्णु पुराण का। अनित्यत्वं देहानिर दुख प्राप्तिरपूर्णता नाश चतुर्विध प्रोक्त तदभावो हरे सदा। इसका अभाव है आत्मा में चारों प्रकार का। अनित्यत्व ध्वंस का कार्य होना अनित्यता है, वो एक प्रकार का नाश है। अनित्यत्व माने ध्वंस प्रतियोगित्व नहीं आए आदियों के समान। जो ध्वंस का प्रतियोगी हो गए वो अनित्य होता है, वो एक प्रकार का नाश है। दूसरा देह हानि, देह का नाश को भी नाश कहा जाता है। तीसरा दुख प्राप्ति, भयंकर दुख है, मैं मर गया आलोक चलाते हैं, ये भी एक प्रकार का नाश है। और अपूर्णता, अनित्यत्वं देहानिर दुख प्राप्तिरपूर्णता, ये जो 4 प्रकार का नाश चतुर्विध प्रोक्त, नाश चतुर्विध प्रोक्त तदभावो हरे सदा, और इसी के अभाव हरि के अंदर सदा रहता है। चारों का अभाव, न किसी प्रकार का ध्वंस है, न उसके शरीर आदि का कोई ध्वंस का प्रसंग है। चिन्मय शरीर है, उसका नाश का प्रसंग भी नहीं है। न किसी प्रकार का दुख प्राप्ति की संभावना है, न किसी भी निमित्त से उसमें अपूर्णता है, सदा पूर्ण है। इसलिए परिपूर्ण होने के नाते चारों प्रकार का नाश रहित होने से आत्मा अनाशी है, समझना चाहिए। और ये चारों प्रकार का नाश की दृष्टि पहले अर्जुन के अंदर थी। अर्जुन समझ रहा है ये भीष्मादि क्या है, अनित्य, ये तो मर जाएंगे, मैं मारूंगा, ये मर जाएंगे। और देह दृष्टिया भी मरेंगे, आत्म दृष्टिया भी मरेंगे, दोनों। आत्मध्वंस, अनित्य तो आत्मध्वंस की दृष्टि से, और देह ध्वंस भी साक्षात अनुभव में आएगा ही। अतएव कहा था उसे, जिनके बिना मैं जीना भी नहीं चाहता हूं, दुख प्राप्ति भी दिखाया उसने। और आया ही था राज्य लोभ से, अतएव राज्य रूप ईश्वर के अभाव को लेकर के अपूर्णत्व उसके अंदर था। चारों प्रकार का नाश उसकी दृष्टि में विद्यमान है। और इसलिए भगवान यहां पर कहते अनाशिनो कहना पड़ा, अनाशिन। और दूसरा महत्वपूर्ण शब्द हमने कहा था, लेकिन टीका में यहां पर मसूद ने नहीं दिया, अप्रमेय 6 प्रमाण का विषय नहीं है। क्यों? उसका अलग अलग विवेचन नहीं किया है, वो हम थोड़ा बता देंगे आपको। वह प्रत्यक्ष विषय नहीं है। क्यों? शब्दादि रहितत्वा कि प्रत्यक्ष विषय कौन होता है? शब्द, रूप, रस, गंध, स्पर्श, ये 5 चीजें होते हैं, उसके अलग कोई छठा तो है नहीं। और अंतरिक्ष जो अंतर्गण सुख दुख आदि ले लो चाहे, लेकिन इस प्रकार के कोई भी चीज वो आत्मा नहीं है। अतएव आत्म प्रत्यक्ष का विषय नहीं होता। ऐसा क्या प्रमाण है? वह शब्दादि रूप नहीं है आत्मा, या शब्दम रूपम स्पर्शम इत्य श्रुति प्रमाण। अतएव प्रत्यक्ष विषय नहीं हो सकता। सब श्रुति दूंगा मैं, प्रत्येक के लिए श्रुति दूंगा। दूसरा, वह अनुमान का विषय नहीं है, लिंगाभावात। इसमें क्या श्रुति प्रमाण है? नैव च तस्य लिंगमस्ति, नैव च तस्य लिंगमस्ति, श्वेता श्वेता। और उपमान प्रमाण भी नहीं हो सकता, नापि उपमान विषय है, हेतु दृष्टांत वर्जितम। वही श्वेता सूत्र में है, हेतु दृष्टांत वर्जितम। उपमा के लिए दृष्टांत चाहिए। हेतु दृष्टांत वर्जित हो गया तो वह अपने आप अनुमान का विषय भी नहीं, वो उपमान का विषय भी नहीं है। और आगम का विषय कहो वो भी नहीं हो सकता, क्योंकि आत्मा को यदि शब्द का विषय बनाना चाहते हो, कौन सी वृत्ति लोगे आप? कि शब्द में 4 प्रकार की वृत्ति अधिक से अधिक मानी गई ना। अभिधा वृत्ति, जिसको शक्यार्थम बोलते हैं,
है ना। और लक्षणा से लक्ष्य वृत्ति, लक्षणावृत्ति, अभिधावृत्ति, लक्षणावृत्ति, गौणी वृत्ति और विज्ञावृत्ति। साहित्य में चार ही प्रकार से शब्द के द्वारा किसी तत्व को हम बोध करा सकते हैं। और ब्रह्म में एक चारों प्रकार से किसी वृत्ति के द्वारा ब्रह्म को बोध आप नहीं करा सकते। कोई भी शब्द ब्रह्म का वाचक नहीं हो सकता, वाच्यार्थ नहीं है। शब्दों से लक्ष्य उपनिषदों से करना चाहते हैं, लेकिन वास्तव में लक्ष्यार्थ भी नहीं है वो। इसलिए कहा था पहले यहां पर करने, शास्त्र करता क्या है, केवल आप में विद्यमान जो है अतत धर्म अध्यारोप मात्र का निवर्तन करता है, ब्रह्म का बोध नहीं कराता है लक्ष्य रूपेण। इसे हम लक्षक कहते जरूर है, शब्द प्रयोग कर देते हैं, सत्यम अनंतम ब्रह्म इत्यादि ब्रह्म का लक्षक पद करके भी वास्तव लक्षक पद वो नहीं है। वाक्य में ये शब्द भी आप में विद्यमान जो अध्यारोपित तत्व है उसका निवारण मात्र करते हुए स्वरूपानुभूति स्वरूप को आपको अनुभव करा देते हैं, वास्तव लक्षक भी नहीं हो सकता। अतएव जिसका लक्ष्यार्थ नहीं है, जो वस्तु लक्ष्यार्थ नहीं होता, जो वस्तु शक्यार्थ कोटि में नहीं हो सकता, वह कभी गौणी या व्यंग्य कदापि नहीं हो सकता। कि गौणी व्यंगी उन्हीं वस्तुओं का होता है जो या तो शक्यार्थ होना चाहिए तो लक्ष्यार्थ होना चाहिए, उसका जब अन्यार्थ में हम सब प्रयोग कर जाए तब हम उसको गौणी अथवा व्यंग्य कहेंगे। जैसे सिंह शब्द है, सिंह गौण प्रयोग हो गया, सिंह मानव का, क्यों? उसका पहले वाच्यार्थ निश्चित है, निश्चित है वाच्यार्थ जो उस शब्द को अन्यार्थ में प्रयोग कर दिया, मानव के लिए प्रयोग कर दिया, तब उसको गौण कहा गया। अतः जब यह ब्रह्म किसी शब्द का लक्ष्यार्थ कोटि में नहीं आ सकता, वाच्यार्थ कोटि में नहीं आ सकता, अतएव गौण्यार्थ कोटि में भी नहीं है, व्यंग्यार्थ कोटि में भी नहीं हो सकता। और व्यंग्यार्थ तो बहुत ही विचित्र, बोला कुछ और अर्थ निकलता कुछ है, बोला कुछ है, शब्दार्थ लोगे तो भ्रांति में पड़ जाओगे, बस समझ में नहीं क्या बोल दिया है। जैसे हम कभी कभी सुनाते कबीरा का, अब प्रसंग आ गया, हाँ, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, चींटी चढ़े पहाड़ पर 9 मन तेल लगाए, हाथी चढ़ाए पीट कर ऊंट बगल लटकाए। नहीं, चींटी चढ़े पहाड़ पर, चींटी मीन्स एंट, वो एंट जो हिल पर जा रहा है, चींटी चढ़े पहाड़ पर। कैसे जा रहा है वो? 9 मन तेल लगाए। 9 मन मैंने 360 किलो ऑफ ऑयल मैसेज, 360 किलो ऑयल डाल दिया, फिसलेगा नहीं तो होगा क्या? आप 4 किलो के 1 किलो भी डाल के चलोगे तो फिसल जाओगे। और 360 किलो तेल मल के जा रहा है शरीर में, कि चींटी के शरीर में 360 किलो तेल लग सकता है? 9 मन तेल लगाए और पीठ पर हाथी, हाथी चढ़ाए पीठ पर, ऊंट बगल लटकाए। ऊंट में कैमल, कैमल को बगल में दबा कर चाह रहा है, वो चींटी चढ़े पहाड़ पर। व्यंग्यार्थ पूरा का पूरा, और पूरा वेदांत कह रहे हैं। चींटी मैंने आप जीवात्मा चढ़े पहाड़ पर, यह अध्यात्म मार्ग बहुत विशाल पहाड़ है, अनेक जन्म संसिद्ध बोला हुआ है, बहुत लंबी यात्रा है, पता नहीं कितने दिन लगेगा। जैसे चींटी को पहाड़ की चोटी पे चढ़ने के लिए कितने दिन लग जाएं, अगर आपको भी कहा गया अनेक जन्म लग सकता है। इसलिए यह अध्यात्म यात्रा कैसा है? पहाड़ की यात्रा के समान है। चींटी को पहाड़ की यात्रा जैसा है, वैसे आप इस जीवात्मा को यह अध्यात्म यात्रा है। 9 मन तेल लगा है, यह मन 9 द्वार के द्वारा फिसलते रहता है, तेल लगाए तो फिसलना। जबकि हर बार आप सोचते मैं ब्रह्म चिंतन करूंगा, बैठते मन फट से बाहर भाग जाता है। बारंबार 9 द्वारे पूरे दे ही, 9 मन के तात्पर्य मन से मन इंद्रिय लेना है, 9 मन 9 द्वार लेना है, 9 द्वारों के द्वारा मन बारंबार बाहर फिसलते रहता है। और मन फिसल जाए कोई बात पकड़ भी लेते, लेकिन हाथी चढ़ाए पीठ पर, अहंकार हाथी के बराबर आपका अहंकार है, इतनी दृढ़ है, बलवान है, प्रमादि बलव दृढ़म, अंतकरण का एक वृत्ति विशेष अहंकार हाथी के समान बलवान है। और ऊंट बगल लटका है, ऊंट जिसे दुनिया और वासनाएं हैं, और वासनाएं बार बार अपने सर उठाए खड़े रहते ऊंट के समान ही, और आपको ब्रह्म चिंतन करने से रोकते रहते हैं। व्यंग्यावृत्ति
कहा क्या है और क्या नहीं। लेकिन व्यंग्यावृत्ति भी प्रसिद्ध शब्द को ही लिया रहा ना, जिसका आप जहाँ हाथी शब्द आप जानते हैं, ऊंट शब्द का जानते हैं, चींटी शब्द का जानते, सारे शब्दों का अर्थ आप जानते हैं। अतः गौणी वृत्ति और व्यंग्यावृत्ति भी उन शब्दों का ही लिया जाता है जिन शब्दों का वाच्यार्थ और लक्ष्यार्थ निश्चित है। और जब ब्रह्म किसी शब्द का वाच्यार्थ लक्ष्यार्थ कोटि में नहीं आ सकता है तो ब्रह्म अतः व्यंग्यार्थ और गौण्यार्थ का विषय भी नहीं हो सकता। इसको न कहा रहे हैं हम यहाँ कि भाई कैसे निर्णय हुआ, वापिदादि वृत्ति रहित है, इसे प्रधान के यद तदृश्यमग्राह्यमगोत्रम उसका उपदेश नहीं कर सकते यद अदृश्य। लेकिन यदि शंका करेगा तम तो अपरम पुरुषम वेद कहा, आचार्यवान पुरुषो वेद, तो आचार्य उपदेश देते हैं, उपनिषदों में उसका कथन हुआ है, कहते कि नहीं इत्यादि कर जो उसका विषय जो कहा जा रहा है वह वो भी नहीं है। यथो वाच निवर्तनते अप्राप्य मनासा सह, हो नहीं सकता, किसी वाणी का विषय नहीं हो सकता। विज्ञात हमारे के न भी जानिया, तेरे उपनिषद से कहां से तुम जान पाओगे, विज्ञात हमारे के न भी जानते, किसी भी साधन से तुम जान नहीं सकते। इसे सारे शास्त्र क्या करते हैं, भाष्कर पंक्ति प्रयोग किए शास्त्र तो अंतिम प्रमाणम अतधर्म अध्यारोप मात्र निवर्तकत्वेन प्रमाणत्वम आत्मनि प्रतिपद्यते। ये पंक्ति अपने यहां पढ़ा था, है ना, भाष्य में याद है, ये लाइन आया है। इसलिए भाष्यकार कहते हैं ये आगम प्रमाण का भी विषय नहीं है। उनमें से प्रमाणत्व जो आगम में मानते भी हैं इसलिए नहीं, वो कि ब्रह्म को प्रतिपादन किया, ब्रह्म प्रतिपादित्वात् शास्त्र प्रमाण, ऐसा नहीं, उपनिषद प्रमाण नहीं है। उपनिषद में प्रमाणत्व इतने मात्र के लिए माना जा रहा है कि वह अतत धर्म अध्यारोप का निवारण करता है, अतदेव प्रमाण है। जैसे इदम रस्तम यह ज्ञान जो है आपका ब्रह्म ज्ञान था, जब इयम शुक्ति ज्ञान क्या करता है, इयम शुक्ति ज्ञान आपके लिए इसलिए प्रामाणिक है क्योंकि वह इदम रस्तम को निवृत्त कर देता है। अध्यारोप का निवर्तक ज्ञान को भी प्रमाण माना जाता है तद्वत यहां पर भी, इसलिए शास्त्रों प्रमाण कहा जाता है। यह नहीं कि शास्त्र प्रतिपाद्यत्वात् शास्त्र प्रमाणम, ऐसी बात नहीं है। इस प्रकार से प्रमुख जो चारों प्रमाण है, चारों प्रमाण खंडन होने से अपने आप से दोगुना अर्थापत्ति का विषय हो सकता है, न तो वो अनुपलब्धि का विषय हो सकता है, क्योंकि यह भाव पदार्थ है, अभाव पदार्थ नहीं है। पहले पढ़ चुके हैं, ना विदिते सतो अभाव, न अभाव न असतो भाव। अतएव जो है यह अभाव पदार्थ न होने से, अभावात्मक न होने से यह अनुपलब्धि प्रमाण का विषय नहीं हो सकता। और अर्थापत्ति के लिए तो एक ज्ञानाधीन अपर ज्ञान की कल्पना करने का नाम ही अर्थापत्ति है। जब यह ब्रह्म किसी विषय, किसी अन्य प्रमाण का विषय नहीं हुआ, क्योंकि वह नियम क्या उन्होंने कहा था, साधारण ज्ञान और असाधारण ज्ञान का विरोध हो जाए, यानी एक प्रमाणजन्य ज्ञान दूसरे प्रमाणजन्य ज्ञान के साथ विरोध हो जाए तो अर्थापत्ति होता है। जब ब्रह्म पांचों प्रमाण का विषय नहीं रह गया तो एक प्रमाणजन्य दूसरे प्रमाणजन्य के विरोध के द्वारा अर्थापत्ति की प्रवृत्ति कैसे हो सकता है। अतएव वार्तापत्ति का विषय नहीं है। जब छह प्रमाण का विषय न होने से उसका प्रमेय कहा जा रहा है, ये समझना। अब अंतिम बात रह गया है युद्धस्व अनुवाद मात्र विधि में। यह महत्वपूर्ण बात इसलिए बन जा रहा है, देखिए, क्योंकि आप प्रसंग अनुसार युद्ध का आपने कह दिया, अनुवाद किया गया है। लेकिन शंका करने वाला शंका कर रहा है पूर्व पक्षी, युद्धस्व को यदि विधि मान लिया जाए तो कर्म ज्ञान समुच्चय से मोक्ष की सिद्धि होगी, इसलिए विधि मान लो, क्या आपत्ति है। तब कहते पहले हम खंडन कर चुके हैं, कर्म ज्ञान समुच्चय से न सा समुच्चय हो सकता है, न तवा क्रम समुच्चय भी नहीं हो सकता, ये बात पहले खंडन कर चुके हैं। अतएव और आगे में भी खंडन बार बार करेंगे, इसे समुच्चय का प्रसंग उठाना ही नहीं है। तो प्राप्त प्रश्न उठता है फिर, या क्यों उसको युद्धस्व कहा, ब्रह्म ज्ञान पश्चात युद्धस्व कहने का पीछे क्या रहस्य होगा कृष्ण भगवान के मन में। क्योंकि कृष्ण भगवान किसी को भी निमित्त मान करके युद्ध को निपटा सकते, कोई अर्जुन को जरूर निमित्त बना सबको मारने में। और महाभारत की कथा के खुद आता है अंत में, बर्बरिक से जब पूछा गया, बर्बरिक ने क्या कहा था, किसने किसे मारा ही नहीं, सब तो सुदर्शन चक्र सबको गर्दन काटते जा रहा था। इसका मतलब खुद ही मारे हैं सबको, फिर अर्जुन को करो युद्ध। यह कारण यह जानना जरूरी है। दो कारण है।
क्योंकि ब्रह्म ज्ञान मान लो अर्जुन को भी ब्रह्म ज्ञान हो गया मान लिया जाए इस श्लोक के पश्चात, 3 पाद इस श्लोक की तीसरे पाद के पश्चात ब्रह्म ज्ञान हो गया। होने के बाद विचार यह है उसका शरीर प्रारब्ध कर्म अनुसार चलेगा ना। ब्रह्म ज्ञान के पश्चात शरीर क्या चलता है? प्रारब्ध कर्म अनुसार चलता है। फिर सन्यासी को भिक्षा का विधान क्यों किया? शरीर यात्रार्थम है ना। इसी तरह से यदि तुम विधि मानना भी चाहोगे तो हमारे कोई आपत्ति नहीं है। शरीर यात्रा सिद्ध्यर्थम युद्धस्व क्षत्रियत्वेन युवत्वेन च संन्यास वानप्रस्थत्वनधिकाराच्च। क्षत्रियत्वेन युवात्वेन दो हेतु के कारण से वह अब संन्यास का अधिकारी नहीं है, वानप्रस्थ का भी अधिकारी नहीं है। 50 साल के बाद तो वानप्रस्थ है ना, उससे पहले तो नहीं। इसे युवात्वेन क्षत्रियत्वेन च संन्यास वानप्रस्थ्योर अनधिकारात् राज्य और राजवंश का है वो राज्य अस्य क्या होगा? कर्तव्य। राज्य नैव शरीर यात्रा कर्तव्य, राज्य पालन ही नहीं वह शरीर यात्रा कर्तव्य। यथा ब्राह्मण ब्रह्मविद्यपि शरीर यात्रा भिक्षादि भी कर्तव्य श्रुति स्वधर्म। इसलिए युद्ध से कह रहा है यदि विधि में मान लो तो हमें कोई आपत्ति नहीं। इसीलिए लेकिन विधि कब का है? ज्ञानोत्तर काल शरीर यात्रार्थ विधि है। इसे शरीर यात्रा के लिए भी जो आप लेते हो क्रिया होता है, विधान किया गया है, वह भी वास्तव में विधि मान लेंगे तो भी कोई आपत्ति नहीं माना गया शास्त्र में। लेकिन मोक्षार्थ विधि नहीं है, शरीर यात्रार्थ विधि मानो। मोक्षार्थ ज्ञान समुच्चय के लिए विधि नहीं है। यदि विधि मानना भी है तो यही माना जा जाएगा कि यहां पर युद्ध का विधान क्यों किया है कि शरीर यात्रा उसको इसी से करना होगा और कोई रास्ता ही नहीं अर्जुन के लिए। अन्य प्रकारेण शरीर निर्वाह वो नहीं कर सकता है। क्यों? वह क्षत्रिय है, युवा है, राजवंश में आया हुआ है, राज्य पालन करना उसका मुख्य धर्म है, उसी के द्वारा उसको शरीर यात्रा करनी चाहिए। और सबसे बड़ी बात यह भी है प्रारब्ध कर्म का निश्चय कब हुआ? ज्ञान के बाद हुआ क्या? शरीर का जन्म काल में ही हो गया। और शरीर का जन्म काल में यादृश प्रारब्ध तय हुआ था, उस प्रारब्धानुरूप उसको क्षत्रिय कुल में जन्म मिला है। अतः उस जन्म में पूरा उसको क्षत्रिय धर्म के द्वारा उस शरीर की यात्रा होगी, इसे उस कुल में जन्म मिला उसको। अतएव उसको शरीर यात्रा का निमित्त क्षत्रियत्व है। और संन्यास नहीं हो सकता क्योंकि युवात्व है, वानप्रस्थ भी नहीं हो सकता। क्षत्रियत्वाद संन्यास हो न, युवात्वाद वानप्रस्थोपि न, दोनों खत्म हो गया। क्योंकि बार बार भाष्यकार यहाँ भी कहेंगे, आगे भी पहले भी कहे हैं और अन्यत्र भी कहते हैं कि ब्राह्मण के अलावा किसी को संन्यास का अधिकार नहीं है। और जब से अन्यों को दिया गया है तब से सारा साधु समाज की व्यवस्था ही बिगड़ गई है। जैसे पेड़ों में ब्राह्मण वृक्ष, हर पेड़ में रुद्राक्ष पेड़ है, ब्राह्मण बेल, क्षत्रिय बेल, बेल पेड़ में, हर पेड़ में चारों वर्ण वर्णन है शास्त्रों में। इसे सन्यासियों में भी चारों वर्ण का। और महाभारत प्रमाण, महाभारत ने क्या किया? ब्राह्मण में चारों वर्ण बताया। ब्राह्मण ब्राह्मण, ब्राह्मण क्षत्रिय, जन्मत ब्राह्मण है, गुणतः क्षत्रिय है, कर्मतः वैश्य भी हो सकता है। इसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य, इसे ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, ब्राह्मण क्षत्रिय क्षत्रिय, ऐसे विभाजन किया है वहां। जन्मतः, गुणतः, कर्मतः लिया है तो प्रत्येक में अनेक हो जाते। इस मैंने कहा सन्यासी में भी 4 प्रकार का, ब्राह्मण सन्यासी, क्षत्रिय सन्यासी, वैश्य सन्यासी, शूद्र सन्यासी। नहीं, हम कह रहे वर्ण व्यवस्था गुण कर्म के आधार पर, जो शरीर यात्रा में कर्म हो रहा है उसके आधार पर। ब्राह्मण सन्यासी किसको हम लेंगे? जो विरक्त होकर के शास्त्रों का अध्ययन अध्यापन कर रहा है, चुपचाप अपना किनारा बैठा निवृत्ति मार्ग में लगा हुआ, ब्राह्मण सन्यासी।
क्षत्र सन्यासी हुआ है जो विष्णुपुर से जुड़ता है और राम मंदिर के लिए, राम सेतु के लिए लड़ाई लड़ता है, वो क्षत्रिय सन्यासी कोटि में। और वैश्य सन्यासी जो 24 घंटा करोड़ 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 गिन रहा है और चाहिए लाओ 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 और बनाया जा रहा है, कुछ कर रहा है कुछ कर रहा है, लफड़ा सफड़ा में पड़ा हुआ है, वह बढ़िया है वो वैश्य सन्यासी। हाँ, और शूद्र सन्यासी तो जो इनके पीछे लगे हुए अपना अपना थोड़ा बहुत खा रहे हैं माल पानी, है कि नहीं, वो क्षत्रिय वैश्य शूद्र सन्यासी। ऐसे करके हमने उनको बताया और उन्होंने छाप भी दिया अखबार में, बड़ा हल्ला हुआ उस समय में क्या आ गया अखबार में, और हमारे नाम दे दिया था उन्होंने। कहीं तो मेरे को फोन किया आपने कैसे बोल दिया ऐसी बात। मैंने बात सच्चाई है, मानो ना मानो तुम्हारी मर्जी, सत्य तो है ना ये बात, स्थिति तो ऐसी ही व्यवहार में दिख रहा है। और व्यावहारिक व्यवस्था होती है सारी चीजें, पारमार्थिक तो कुछ नहीं, इसे मानने में कोई दोष नहीं। इसलिए इसके में क्या क्षत्रियत्वाद संन्यास अधिकार नहीं है, युवात्वाद वानप्रस्थाधिकार नहीं था, दोनों न होने कर से, और जन्म हुआ है राजकुल में, राज्य पालन द्वारा ही शरीर यात्रा करना चाहिए, तदर्थ युद्ध स्वय विधि मान लिया जाए कोई आपत्ति नहीं है। उसी प्रकार जिसने ब्राह्मण जब संन्यास ग्रहण कर लिया, ब्रह्मज्ञानी हो गया है, तत्पश्चात भी शरीर यात्रार्थ भिक्षा आदि का नियम का विधान किया हुआ है, तद्वत मानने में कोई आपत्ति नहीं है। ये यहां संकेत समझ लेना। अब अगले श्लोक की ओर चलते हैं। अगले श्लोक का अवतरण का पीछे रहस्य क्या है, पूर्ण बात तो हो गया है, लेकिन अर्जुन के मन में एक आशंका, ठीक है मैं ब्रह्म हूं, ये बात ठीक है, लेकिन क्या इस ब्रह्म में कर्तृत्व नहीं है? क्योंकि मान ला आपने कहा शरीर यात्रा आप युद्ध करो, मैं युद्ध करता हूं, मारूंगा, लोग कहेंगे ना अर्जुन ने मारा, और मेरे अंदर भी रहेगी मैंने शरीर यात्रा युद्ध करता हुआ इनको मारा, तो मैंने मारा है ना, कर्तृत्व आएगा, और मेरे कर्तृत्व में साथ में कर्मत्व भी आएगा, जो मरा वो भी सोच रहा है मैं मरा। तो कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों की संभावना किस आधार पर? पहले उसने कहा है पापमेवा शरीरस्मान, कहा है ना उसने, इसी को ध्यान में रखते हुए भगवान यहाँ पर कहते हैं युद्ध शरीर यात्रा करने के लिए जब युद्ध करोगे, या अन्य वर्ण वाले भी शरीर यात्रा ज्ञानोत्तर काल में तत्त वर्णीय कार्यों को करने के बावजूद उनके अंदर वास्तविक कर्तृत्व और कर्मत्व आत्मा में नहीं आ सकता। आत्मा में न कर्तृत्व है किसी भी क्रिया के प्रति, कर्तृत्व भी नहीं है किसी भी क्रिया का, कर्मत्व भी नहीं है। और प्रसंग युद्ध का होने के नाते हन्यते न हन्यते, सब हंति न हन्यते कहा जा रहा है। हनन क्रिया उपलक्षक है सर्व क्रियाओं का। और भाष्यकार भी इसलिए अवतरण का दे रहे हैं, शोक मोहादि संसार का निवृत्त्यर्थम गीता शास्त्रम न प्रवर्तक साक्ष्य भूते ऋचौ आनिनाय भगवान आह। शोक मोहादि संसार का कारण निवृत्ति करने के लिए ही गीता शास्त्र का प्रवृत्ति है। गीता शास्त्र का मुख्य लक्ष्य क्या है? शोक मोहादि संसार कारण का निवृत्ति है। यह कह करके एक और शब्द जोड़ दिया, न प्रवर्तकम। यह शास्त्र आपको किसी कर्म में या उपासना में प्रवर्तक नहीं है, लेकिन कर्म में आत्यंतिक अप्रवृत्ति भी नहीं है कि शरीर यात्रार्थ युद्ध से बोल चुके हैं, अब आत्यंतिक निवृत्ति भी नहीं कहा सकते। फिर किन कर्मों में प्रवृत्तक है ये भी निर्णय लेना पड़ेगा। तब यह समझना है न तो स्वधर्म कर्म तो निवृत्त्यर्थम, स्वधर्म कर्म से निवृत्ति के लिए नहीं है। ये शोक मोहाज संसार कारण का निवृत्ति के लिए है, किंतु स्वधर्म कर्म से निवृत्ति के लिए नहीं है। और न प्रवर्तकों का तात्पर्य क्या होगा? न वैदिक कर्मादो अवश्य कर्तव्यतया प्रवर्तकों भी न भवति। जो वैदिक कर्म है जो स्वर्गादि फलों के लिए है, उनमें अवश्य कर्तव्यतया यह गीता शास्त्र प्रवर्तक भी नहीं होगा। अतएव बंधन का कारणीभूता कर्मों का प्रवर्तक नहीं, कर्मों में ये प्रवर्तन नहीं करा रहा है, लेकिन स्वधर्मणा स्वकर्मणा तमभ्यर्च सिद्धि मिंजति मानव स्वधर्मे निधनम श्रेय परधर्मो भयावह इत्यादि के आधार पर स्वधर्म में प्रवर्तक है ये, लेकिन
वह भी कर्मण्यवाधिकारस्ते महाफलेशु कदाचना, निष्काम भाव से स्वकर्मों का उसका प्रवर्तक है, और वैदिक कर्म जो बंधन कारक है उनका अप्रवर्तक है। निवर्त इसलिए दोनों शब्द हो गए, निवृत्त्यर्थ प्रवृत्त्यर्थ। शोक मा संसार कारण का निवृत्त्यर्थ है, किंतु स्वधर्म कर्म से निवृत्त्यर्थ नहीं है। हाँ, नित्य नैमित्तिक भी स्वकर्म में है, यावत काल पर्यंत अधिकार है। क्योंकि ये एक सूत्र है ब्रह्म सूत्र में, यावत अधिकारम तो विभाग है। सारी व्यवस्था जब तक अपना अधिकार आप मान रहे हो, आप जन चुट्टी रखे हो और ब्राह्मण हम मान रहे हो, भले ब्रह्म ज्ञान के पश्चात भी मानते रहोगे, मानना तो पड़ेगा ना, मानोगे फिर सब है नित्य नैमित्तिक कर्म। ये नहीं मानना है, जब निकाल दो कहानी खत्म है, फिर करने की जरूरत नहीं। संन्यास, लेकिन ब्राह्मण हो तो कर पाएगा, संन्यास भी नहीं तो वो भी नहीं। न शरीर यात्रा तो स्वकर्म करते रहेगा, स्वधर्मानुसार वर्णानुसारेण स्व आश्रमानुसारेण यत्किंचित विधि कर्म है, नित्य और नैमित्तिक उनको करते ही रहना पड़ेगा। त्यागी भी भाष्यकर कहेंगे, शास्त्रार्थ होगा तीसरे अध्याय में, कर्म प्रधान अध्याय ना, तो वहां काफी शास्त्रार्थ होगा इस विषय में। येनम वेत्ति हंतारम यश्चैनम मन्यते हतम उभौ तौ न विजानीतो नायम हंति न हन्यते। आत्मा में पाप क्रिया विषयत्व या तत्फल भोक्तृत्व या तदनुकूल क्रिया कर्तृत्व, इन सारे चीजों को निराश करने के लिए, खंडन करने के लिए यह श्लोक आरंभ हुआ है। यह जो कोई भी व्यक्ति एनम आत्मानम प्रकृतम हंतारम माने हनन क्रिया कर्तारम इति वेत्ति, और यश्च दूसरा जो एनम उसी आत्मा को हतम माने हनन क्रियाया कर्म इति मन्यते। हतम कर्म निमित्ता, हतम में क्या है, कर्मणि में ता हुआ है, हंतारम में कर्तृमित त्रिच है, इसीलिए वहां पर कर्तृत्व हनन क्रिया कर्तृत्व जो मानता है अपने आप को, इस आत्मा को हनन क्रिया का कर्ता जो मानता है, और जो व्यक्ति इस आत्मा को हनन क्रिया का कर्म मानता है, नहीं यह उपलक्षक हुआ। इसी प्रकार से कोई भी क्रिया का कर्तृत्व आत्मा में या कोई भी क्रिया का कर्मत्व आत्मा में जो मानता है, उभौ तो ऐसे माले दोनों लोग न विजानी, तो दोनों के दोनों नहीं जानते, उस आत्मा को वास्तव में नहीं जानते, क्योंकि आत्मा कर्तृत्व और कर्मत्व दोनों से रहित है। जो किसी भी क्रिया का कर्ता और कर्म नहीं है, अतएव स्वतः सिद्ध हो गया, भोक्तृत्व भी नहीं है ना। कि जहां कर्तृत्व आएगा, जिसने जो कर्म किया उसको वो फल भोगेगा ना। ये तो है नहीं कि कर्म आप करे भोगेगा दूसरा, है सांख्यों की गड़बड़ी है। सांख्य लोगों में कर्तृत्व प्रकृति में, भोक्तृत्व पुरुष में मान लिया, कर्म इसने करा भोगा उसने। हाँ बताओ, किसका क्या कर्म कोई और भोग लेगा क्या? पुण्य आप करोगे हम उसको भोगेंगे, और हम करेंगे पाप उसको भोगेंगे, आप ऐसे कैसे होगा? उल्टा कृत प्रणाश अकृत अभ्यागम दोष आ जाता है स्थिति, पहले बोल चुके हैं। कृत प्रणाश और अकृत अभ्यागम दोष, जो आपने किया वो आपको फल दिए बिना नष्ट हो गया, और जो आपने नहीं किया दूसरे किसी का किया हुआ कर्म का फल आप भोगने लग जाएं, ये महान दोष है। तो सारे संसार व्यवस्था ही समाप्त हो जाएगा। श्रुति में, कर्म में, उपासना में, ज्ञान में, किसी में भी व्यक्ति को आस्था विश्वास श्रद्धा हो नहीं सकेगा कि हम करेंगे, श्रुति कहा है करेंगे, हमको मिलना है नहीं फल, तो कौन विश्वास करेगा? इसीलिए अन्यत्र कर्तृत्व और अन्यत्र भोक्तृत्व मानना तो बिल्कुल गलत है। इसे जिसमें कर्तृत्व उसे भोक्तृत्व माननी पड़ेगी। अतः जब कर्तृत्व को निषेध हो गया आत्मा में, स्वतः ही भोक्तृत्व को निषेध मानना ही होगा। जब कर्तृत्व भोक्तृत्व उभय का निषेध हो गया, पाप में व आश्रय, यह सिद्धांत अपने आप भंग हो गया। वह आत्मा पाप पुण्य का आश्रय नहीं है। अशरीरम व वसंतम न प्रिया प्रिय स्पृशतः, इस शास्त्री कहती है जब अशरीर भाव को प्राप्त कर देता है, प्रिय और अप्रिय का तात्पर्य पुण्य और पाप उन दोनों से संबंधित हो जाता है आत्मा। पुण्य पाप का भोक्तृत्व है, भोक्तृ कारण से आप भोग लिया, कुछ सुख मिल गया, लालच बढ़ गई है और होना चाहिए, और फिर कर्तृत्व बढ़ेगा।
ये चक्कर चलता है, कर्तृत्व भोक्तृ का चक्कर। जीने के लिए खाना, खाने के लिए जीने वाली चक्कर है ये, है ना। अब पूछा कि आप काम क्यों करते हो, और खाऊंगा कहाँ से। अरे खाते क्यों, काम कैसे करूंगा, खाऊंगा तो काम कैसे करूंगा। काम कर रहा है खाने के लिए, खा रहा है काम करने के लिए, चक्कर चलता है संसार का। उसी प्रकार यहां पर भी हो जाएगा ना। तो इसलिए कहते कि देखो कि ये जो लोग ऐसा मानते हैं किसी भी क्रिया का कर्तृत्व भोक्तृत्व और कर्मत्व, इसी प्रकार से पाप आदि आश्रयत्व आदि को जो मानता है, वास्तव आत्मा के स्वरूप को जानता ही नहीं है। क्यों? क्योंकि आत्मा ना अयम अयम आत्मा न हंति न हन्यते, क्योंकि आत्मा हनन क्रिया का कर्ता नहीं है, यह आत्मा हनन क्रिया का कर्म भी नहीं है। अतः न मरने वाला है न मारने वाला है। मरने वाला कर्म हो गया मरना रूपी क्रिया का, और मारने वाला मन रूपी क्रिया का कर्ता हो गया। इसी प्रकार सकल क्रियाओं के साथ जोड़ लेना है। नो नो नो, अन्यते कर्मणि लकार। हंति इज ए थिंग कर्तरी लकारा, जस्ट लाइक गच्छति एंड गम्यते। रिमेंबर, गच्छति, गच्छति क्या हो गया, कर्तरी लकार कहा जाता है। गम्यते भाव और कर्म दोनों में होता है, भाव और कर्म। जैसे देवदत्त ग्रामम गच्छति, कर्तृवाच्य, कर्तृवाच्य कहा जाता है। हाँ, एंड भाव कर्मणि में क्या होगा, देवदत्तेन ग्राम प्रथमा गम्यते, एंड भाव में कर्म नहीं होगा, देवदत्तेन गम्यते। उसी पर यहां पर हन्यते, देवदत्त यज्ञदत्तम हंति, देवदत्तेन यज्ञदत्त हन्यते कर्म। वो घातेति में आएगा, आगे आएगा, कम घातेति हंति कम, वो घातेति निचंत वहां देंगे, यहाँ नहीं। यहाँ तो कर्मणि में, इसलिए कर्तृत्व और कर्म दो निषेध करना मुख्य लक्ष्य है यहाँ पर। और उसी के द्वारा अन्य सारा अपने आप खत्म हो जाते हैं। कर्तृत्व के द्वारा अपने आप भोक्तृत्व खत्म हो गया, कर्मत्व खत्म होने से पापादि का आश्रय तो खत्म हो गया, सारी चीजें अपने आप समेट गया। कर्तृत्व और कर्मत्व निषेध करने से ही बाकी सारा चीज आनुषंगिक है, इसके साथ जुड़े हुए चीजें हैं, ये दो निषेध कर दो सब निषेध हो जाएगा। इसलिए मंत्र है, उपनिषद मंत्र है, ये गीता में प्रयोग किया जा रहा है, उस उपनिषद मंत्रानुसार यही अर्थिष्ट है।